दोस्तों, आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको उनकी लाइफ से मोटिवेशन नहीं मिला तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं सुधा मूर्ति की। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की वाइफ हैं। देश के गरीब तबके के लोगों के लिए काम करती हैं। एक बेस्ट सेलिंग राइटर हैं और एक टीचर भी। Innovation means iPhone. Innovation means computer. That's really not true. Innovation happens actually in every area, but village level it will be done. It is not scaled. And that time I thought of Innovation Award. Arohan Social Awards, Avishkar Dil Se. If you have any idea or you know someone who has an idea, please come, join this so that our life can be better, your life can be much better. अक्सर हम अपनी लाइफ में सब चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं। लेकिन हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सुधा मूर्ति की लाइफ से आप सीख सकते हैं। जिद, साहस और महिलाओं की आवाज बुलंद करना सुधा मूर्ति में बचपन से था। 1974 में वो चाहती तो अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ सकती थी, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश को चुना और यहीं पर महिलाओं को सशक्त करने, समाज के लिए काम करने, भले ही वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, पब्लिक हाइजीन हो, इन सब क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं। इसके अलावा टीचिंग और किताबें भी लिख रही हैं और आज समाज को सशक्त करने में लगी हुई हैं। 1974 में जब वो एमटेक की डिग्री कंप्लीट करके अमेरिका पढ़ने जाने वाली थी, उस दौरान उन्हें एक विज्ञापन दिखा। उस विज्ञापन में टेल्को कंपनी को ब्राइट इंजीनियर्स की जरूरत थी, लेकिन उस विज्ञापन में लिखा था कि महिलाएं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इसको देख करके सुधा मूर्ति को काफी गुस्सा आया और उन्होंने कंपनी के चेयरमैन जेआरडी टाटा को एक पोस्ट कार्ड लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि उनकी कंपनी इस तरीके का विज्ञापन कैसे दे सकती है जिसमें महिलाओं को अप्लाई करने की परमिशन ही नहीं हो। इस पोस्ट कार्ड के मिलने के बाद जेआरडी टाटा ने अपने अधिकारियों को कहा कि ये लड़की बराबरी चाहती है, इसे एक मौका दिया जाना चाहिए। और फिर क्या था, सुधा मूर्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। करीब 10 लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में वो सफल हुई। वो पहली महिला थी जिन्हें टेल्को में इंजीनियर की पोस्ट पर रखा गया। उस समय उन्हें 1500 रुपए प्रति महीने की सैलरी पर रखा गया, जो उस समय काफी अच्छी सैलरी मानी जाती थी। नौकरी मिलने के बाद जब वो वापस घर जा रही थी, तब उन्होंने अपने पिता को ये सारी बातें बताई कि वो अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ना चाहती हैं और कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि जब वो इस राह पर निकल पड़ी हैं कि महिलाओं की आवाज को बुलंद करें, तो ये बात सुधा मूर्ति पर इतना असर कर गई कि फाइनली उन्होंने नौकरी एक्सेप्ट कर ली और काम पर जाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई नारायण मूर्ति से। कुछ समय नौकरी करने के बाद नारायण मूर्ति ने मन बना लिया कि वो पूना में इन्फोसिस की स्थापना करेंगे और इसी के चलते सुधा को भी जॉब छोड़नी पड़ी। जब सुधा की मुलाकात जेआरडी टाटा से हुई तो उन्होंने कहा जब उनकी कंपनी काफी ग्रो कर जाए, जब उनके पास काफी पैसा आ जाए, तो वो पैसा उन्हें समाज के भले के लिए लगाना है। ये पैसा क्योंकि समाज का ही है, तो इसे अगर वो समाज के भले में लगाएंगी तो आगे काफी ग्रो करेंगी। हालांकि जॉब छोड़ने के बाद सुधा मूर्ति की मुलाकात कभी जेआरडी टाटा से नहीं हुई, लेकिन उनकी सीख आज भी उनके साथ है। विमेन एम्पावरमेंट हो या एजुकेशन या हेल्थ केयर या फिर पब्लिक हाइजीन, इन सभी दिशाओं में सुधा मूर्ति काम कर रही हैं। इसके अलावा सुधा अपना समय किताबें लिखने और यूनिवर्सिटीज में गेस्ट फैकल्टी के रूप में दे रही हैं। वे चाहती तो फॉरेन में जाकर के एक अच्छी नौकरी कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी, एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश में महिलाओं की आवाज को एम्पावर करने की एक जिद पकड़ ली और आज उसी जिद पर कायम है। उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया और आज समाज को सशक्त करने में लगी हुई हैं। इससे हम यही सीख सकते हैं कि बदलाव लाने के लिए साहस करना पड़ता है और अपने टारगेट्स को या गोल्स को अचीव करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करने पड़ते हैं। उम्मीद है कि इस रियल लाइफ स्टोरी से आप कुछ सीखे होंगे। अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।